अगर आज नींद पूरी करने लग गए ना तो पूरी ज़िंदगी कभी नींद पूरी नहीं कर पाओगे। 18 घंटे पढ़ो। अगर आज 18 घंटे नहीं पढ़े सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्या ये कहावत मेरी नहीं किसी और की है? क्या ये कहावत सही है? आइए इन सारे सब्जेक्टों में बात करेंगे। और आज हम बात करते हैं कि अंतिम दिनों में क्या पढ़ें क्या नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई एचसी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बस थोड़े से डरे हुए होंगे, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले बोला ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा होगा। और आप स्ट्रेस लेके इतना ज़्यादा पढ़े जा रहे होगे, इतना ज़्यादा पढ़े जा रहे होगे, बहुत ज़्यादा, कि कैसे भी करके पेपर क्वालिफाई हो जाए। इन सारी चीज़ों में बात करेंगे और अंतिम समय में क्या पढ़ें क्या नहीं, यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करें, मॉक टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें और कौन सी गलती नहीं करनी उस पर हम बात करने वाले हैं। और कौन सी स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी वो हमको बात करनी, कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी है और कितने घंटे हमको नींद लेनी है, हम इस सब्जेक्ट पर भी बात करेंगे। देखो, जो मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको वो भी बताऊंगा। जो मेरे साथी बहुत जो मेरे मित्र हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं उनका अनुभव बताऊँगा। काफ़ी मित्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं वो अनुभव भी आपको शेयर करूँगा। जो आपको उचित लगे वो आप फॉलो करना, ठीक है। मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको बताता रहूँगा। नंबर 1, सर अंतिम दिनों में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखो, इस कहावत के लिए सबसे पहले कह देना चाहता हूँ कि कहावत है, कहते हैं भाई साल भर नहीं पढ़े तो लास्ट में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और अगर साल भर पढ़े हो ना और लास्ट के 2 दिन नहीं पढ़े तब भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर साल भर पढ़े हो ना और लास्ट के 2 दिन नहीं पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साल भर की पढ़ाई सफिशिएंट है भाई। 2 दिन में तुम कितना पढ़ लोगे? और तुम साल भर नहीं पढ़े और लास्ट के 2 दिन पढ़े तो तुम 2 दिन में क्या पढ़ लोगे? ठीक है, ये वाली बात सोचना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है, अब आते हैं बात पॉइंट पे कि सर यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट या रिवीजन, और कौन कौन सी गलतियों में हमें बचना है। तो भाई देखो, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी वो समझो पहले आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गलती आपने क्या कर, पहली गलती से बचना है वो क्या किस चीज़ से, कि आपकी भर्ती को पूरे 2 साल हो गए हैं, प्लस हो गए 2 साल से, और 2 साल से आप अपनी तैयारी करते हुए आ रहे हो। तो आज आप स्ट्रेस लेके खुद का जो अपना माइंड आपने जो स्टेबल कर रखा था ना, इस सिचुएशन को आप बिगाड़ रहे हो और कुछ ही नहीं कर रहे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इस चीज़ के लिए, क्या मार्क्स आपके उतने ही आ रहे हैं जितने अब तक आ रहे थे? भाई कई सारे भाइयों की मेरे पास कमेंट्स और मैसेज आ चुके हैं कि सर जो मार्क्स मेरे अभी तक आ रहे थे ना, मेरे मार्क्स अब उससे कम आने लगे हैं। मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, लेकिन मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो इस प्रेशर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है भाई। लास्ट के दिनों में हम भी खूब पढ़ते थे, लेकिन जब हमको समय काफ़ी हो गया कॉम्पिटिशन में, फिर धीरे धीरे चीज़ें सारी समझ में आ गई थी। तो नंबर 1 ये जो है कि नींद पूरी नहीं लेनी भाई, नींद सफिशिएंट लेनी। कम से कम मैं बता रहा हूँ नींद आपको कितनी लेनी है, 6 से लेके 8 घंटे। इतनी 8 घंटे नींद आप सफिशिएंट लो। 6 घंटे रात को सो, 2 घंटे दिन में सो जाओ। 6 घंटे दिन में, 2 घंटे 6 घंटे रात में, 2 घंटे दिन में सो लो। भाई दिन में क्यों सोना है? जब आप इतना सारा पढ़ते हो ना तो उसको पचाना जरूरी होता है। जब आप इतना सारा जब खाना ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो और आप पचा नहीं पाए तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसे ही पचाने के लिए आपको सोना पड़ेगा। आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी, जब आप सो के उठते होगे ना, उसके बाद जब आप पढ़ाई करते हो तो जितनी आसानी से चीज़ें जो आपको याद हो जाती हैं ना, वो भाई साहब आपको कभी भी लगातार पढ़ने से वो याद नहीं होती हैं। ये मेरा मानना है। बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका इस सब्जेक्ट में क्या अनुभव है, ठीक है। नेक्स्ट, भरपूर नींद लेनी। मैं कह रहा हूँ 8 से 9 घंटे की लो। अब आपने 2 साल पढ़ाई करी है, ठीक है सर, अब पढ़ना क्या है हमारे लिए, लास्ट टाइम पढ़ें क्या? हाँ जी बिल्कुल। लास्ट टाइम सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादा ना पढ़ें। अरे सर आपने ये क्या कह दिया तो सिलेक्शन कैसे होगा? अरे यार देखो, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो ना तो हमारे दिमाग में पता है क्या होता है, कन्फ्यूजन बन जाता है। जब आप पेपर में बैठते हैं ना, अगर आपने इससे पहले कोई अतिरिक्त और भी पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आप बहुत सारा पढ़ के गए और एकदम से क्या, अरे अरे क्वेश्चन मैंने अभी तो पढ़ा था, अरे कल तो पढ़ा था, अरे मैराथन क्लास में पढ़ा था, मैंने उस वाले प्रैक्टिस आइटम पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था आंसर फिर भी उसके गलत ठोक के आ गए। भाई क्वेश्चन पढ़ा था फिर भी गलत करके आ गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपने जल्दबाजी में ज़्यादा पढ़ा एक दिन में, उस वजह से आपको ठीक से वो चीज़ याद नहीं हुई। बस इतनी ही याद रहेगी कि मैंने पढ़ा था, ये चीज़ याद नहीं रही कि इसका आंसर क्या है। तो बात यह है कि लास्ट टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चुनिंदा चीज़ें पढ़नी है। अब सर चुनिंदा चीज़ों में क्या क्या पढ़े हम, चुनिंदा क्या क्या सब्जेक्ट चैप्टर क्या पढ़े हम?
तो देखो अभी अंकित भाई सर गागर में सागर चला रहे हैं, वहाँ से पढ़ लो। विवेक सर चला रहे हो, अगर मुझे नहीं पता, अभी बच्चों ने मुझे बताया था कि हाँ गागर में सागर उनकी आ रही है अंकित भाई सर की। और अगर एग्जाम्पल वाले करा रहे हो, जो भी टीचर्स करा रहे हो जो आपको अच्छे लगते हो, जिस टीचर से आप पढ़ते आते हो, मुझे लग रहा है लास्ट में आप सब लोग मैराथन क्लासें कराते हैं, तो भाई लोग मैराथन क्लास कर लो, वही कर लो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। वही मैराथन क्लास कर लो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपके लिए मैराथन क्लासों से ज़्यादा। अगर एक दिन की 7 घंटे की क्लास है ना, तो ये गलती मत करना कि इसको तो मैं 2 या 3 घंटे में ऐसे चुटकियों में ले लूँगा। और जैसे अगर आपने यूँ चुटकियों में ही उसको क्लास को ख़त्म कर दी ना, तो पेपर में जब उसका क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आंसर ना उसका वो भी यूँ चुटकियों में ही हो तो आपको गायब कर देगा, गलत लगवा देगा जल्दबाजी में। करना क्या है आपको, कभी भी ध्यान रखो, जो चीज़ जितनी तेज़ी से आती है ना वो उतनी तेज़ी से ही जाती है। अर्थात यह है कि आप जो आपकी मैराथन क्लास हैं उनके लिए सिंगल स्पीड पर ही पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ के। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना कि मैं आज क्लास पहले RW की ले लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं एग्जामपुर की लूँगा, फिर किसी तीसरे चैनल वाले की लूँगा या चौथे चैनल वाले की लूँगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सिंगल स्पीड पे क्लास लेना, ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़ना। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, अभी बस बढ़िया करके सिंगल, उसमें भी काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्या पता उसमें से ज़्यादा से कितने क्वेश्चन फंस जाएं और पता लगे, फिर आप बाद में कहोगे अगर आपका ने ठीक से नहीं पढ़ा दुगनी स्पीड में अगर उसकी क्लासें कर ली, अरे कि ये मुझे याद था लेकिन पता नहीं इसका आंसर क्या है, गड़बड़ हो जाएगा उसमें, ठीक है। सिंगल स्पीड पे क्लास लेना, डबल स्पीड पे क्लास बिल्कुल भी मत लेना। और उसके बाद आप देखते हो कि जब आप उसको सिंगल स्पीड पे क्लास लोगे ना, बढ़िया करके आराम से रख के देखो, उसका क्वेश्चन आंसर बढ़िया करके खुद से भी डिस्कस करो, जब तक वो आंसर बताते हैं ना उसका, तब तक खुद से डिस्कस करो, खुद से उसके सवाल के जवाब बनाओ। उसके बाद आप देखना कि आपको वो चीज़ कितने अच्छे से याद होती है, और जब आप पेपर में बैठोगे अगर उनमें से क्वेश्चन आता है तो क्या आप एक बार में टिक नहीं कर पाते, वापस आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया आपने जो हमें गाइड किया था वो उस चीज़ का कितना, जो आपने उसका अनुभव किया वो कैसा रहा, ठीक है। तो सिंगल स्पीड पे पढ़ो। हाँ, अगर उसके बाद सिंगल स्पीड के बाद अगर आपको टाइम बचता है तब लगाने हैं आपको मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में एक बड़ी गलती नहीं करनी, कौन सी, कि भाई मॉक टेस्ट लगा दिया चलो भाई दूसरा लगाते हैं, अरे बिल्कुल नहीं दूसरा लगाते हैं यार। पहले जो मॉक टेस्ट आपने लगाया है ना उसमें हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करो। चाहे आप टेस्ट टू पे लगाते हो, चाहे RW पे लगाते हो, जहाँ भी लगा रहे हो, बस उसमें तुरंत पीछे जाओ, जो गलती हुई है उसका आंसर लिखा हुआ होता है, एनालिसिस टेस्ट टू पे बहुत अच्छे से दिया होता है, वहाँ पर उसको देखो, अच्छे समझो कहाँ गलती हुई और उस चीज़ को बढ़िया करके याद कर लो। अंतिम दिनों में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी की बातों में मत आना। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो किसी को बताना मत, शेयर मत करो, बिल्कुल मत बताओ कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है। पेपर हो जाने दो, उसके बाद वो चीज़ सबको दिखेगी। तो भाई ये रही सारी आपकी बातें, नींद भरपूर लेनी है और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, सफिशिएंट पढ़ना है, मतलब स्ट्रेस नहीं लेनी, बिल्कुल दिल खुश रहे, मन खुश रहे, इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। स्ट्रेस ली स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, जैसा कि आप सभी बता रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए सब कुछ ये समझ में आया होगा। और आपके लिए फिर भी इससे अलग अगर कुछ भी डाउट बचता है एकदम बेझिझक होकर कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाई।